इस वीडियो में आप मिलेंगे 4 कान वाले भैंसे के सीमन से लाखों कमाने वाले इनोवेटिव किसान कादरी साहब से। कर्नाटक राज्य के बिदर जिले की बगदल तहसील में रहने वाले मोहम्मद इदरिस अहमद कादरी साहब के पास आम की 12 मासी प्रजाति, गन्ने की उच्च किस्में और पशुशाला में अच्छी नस्ल के घोड़ों के साथ साथ इनके पास एक ऐसा भैंसा भी है जिसके 4 कान हैं एवं इसके सीमन से हर साल लाखों का फायदा लेते हैं कादरी साहब। कम संसाधनों का भी उचित प्रबंधन किया जाए तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी 90 टन प्रति एकड़ गन्ने की फसल ली जा सकती है। इनके कृषि फार्म पर पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन हाउस में पौधशाला एवं पशु वेस्ट यानी पशु मल प्रबंधन को देखते हुए भारत सरकार ने भी 2014 में इन्हें जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया था। आइए जानते हैं इनकी इस मेहनत की दास्तां खुद इन्हीं से। कादरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी है, शुक्रिया शुक्रिया। बोलिए, क्या अर्ज गुजारिश है? कादरी साहब, आपके बारे में जो हम लोगों ने देखा, जो सुना, समझ में नहीं आ रहा कि आपने कृषि में इतने सारे प्रयोग किए हैं, इतने सारे आपके काम हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं। लेकिन फिर भी मैं शुरू करना चाहता हूं कि बिदर जैसा जो इलाका है जहां पर बारिश जो है वो कम होती है, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा जो इरिगेशन सिस्टम है, इतना अच्छा जो आपने वहां पर फसलें जो है ली हैं, वो आप कैसे कर पाए हैं? थोड़ा सा आप अपनी जो सिंचाई व्यवस्था है उसके विषय में हमें बताएं। देखिए, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस चीज बिदर जिले में इतनी पानी की तकलीफ है और अल्लाह का फजल करम है, लेकिन इसमें हमने अल्लाह का नाम लेकर हमने बंजर जमीन में इस तरीके से मेहनत किया है। जैसे कि अब मेरा नाम पहले बोलता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इदरिस अहमद है, वल्द मोहम्मद गुलाम अहमद कादरी, जिला बिदर, कर्नाटक स्टेट। मेरी उम्र 68 साल है, लेकिन अभी हमने किसान खानदान में पैदा हुआ है और किसान करते रहेंगे और मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं पब्लिक की सेवा करता हूँ और करते रहूंगा। लेकिन जमीन को हम मेहनत करना किस तरीके से, हम जमीन को मेहनत करें नौकर बनकर और पैसा रोले बादशाह बनकर। जी, अब मेहनत ऐसी चीज है, हम नौकर रखकर हम मेहनत करते हैं, खुद हम जमीन की नौकर बनना और नौकर बनकर जो है बादशाह की तरह पैसा रोलना, तो अल्लाह फजल करता है। जैसे कि पानी नहीं है तो उसको इस तरीके से काम किए कि पानी कम है तो बोरल का पानी डालकर हमने जमा किया और उसको ड्रिप किया। ड्रिप करने से थोड़े पानी में बहुत से चीजें काम होते हैं, जिससे ड्रिप करने में इतना फायदा है, घास नहीं होता और फुजुल पानी जाता नहीं। इसमें हम डेवलप हुए और जहां तक हो सके हम फुजुल खर्ची कम कर दिए और बंजर जमीन को जो है मट्टी डालकर ताकत बनाकर हर एक नई फसल डालकर हमने आगे करे। लेकिन हम 3 एकड़ से हम 17 एकड़ से 20 एकड़ यानी हम डेवलप होते गए और अल्लाह हमारी मदद करते रहा। और आम के झाड़ लगे, उसमें इंटर क्रॉप लिए, जैसे झाड़ के नीचे तरकारी है, भाजी है, हर चीज की फसल हम निकालते गए। भगवान अपने लिए डेवलप करते रहा। हम ऑर्गेनिक हैं, जिसे मेरे पास कम से कम 500 से ज्यादा जानवर हैं, उससे हम गोबर निकालते हैं, गोबर से गोबरी बनाते हैं। ऐसे मिशने कर रहे हैं कि 1 एकड़ में 10 ट्रैक्टर लगने के बजाय 2 एकड़ में 2 ट्रैक्टर से काम होता है, क्योंकि उसको बारीक कर डालने से 2 एकड़ में काम होता है। इससे हमारा खर्चा बच जाता है और हम डेवलप होता है। हर किस्म के हर स्टेट से हम तजुर्बा करते हैं। अभी हम वैसे मास्टर नहीं, अभी हम सीखने को है, लेकिन हर मुल्क के, हर स्टेट के, मेरे मुल्क के लोग आकर देखते हैं। एक अनमोल किसान की तरह आप सबकी दुआ से हम रोशन हैं और ये जिला हर तरफ रोशन है। इससे हमारे काम देखकर
कृषि पंडित, कृषि ऋषि, नेशनल अवार्ड, कई अवार्ड से हमने गवर्नमेंट में नवाजा है। हम गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कई किसान ऐसे तजुर्बेकार हो गए हैं कि जो साइकिल पे जाते थे, साइकिल मोटर पे फिर रहे हैं, जो साइकिल मोटर पे फिरते हैं, कार में फिर रहे हैं, ये जमीना बेचकर जा रहे थे, उनको हमने रोका है। आज इस तरह से किसान भी डेवलप है, हम भी डेवलप हुए और दूसरे को भी डेवलप होने के लिए हिदायत दी। कम से कम 12,000 से ज्यादा किसान डेवलप हुए हैं। बिल्कुल कादरी साहब, बहुत थोड़े पानी में और थोड़े पानी में और कृषि होंडा, एक कृषि होंडा बनाए। कृषि होंडे तो ऐसा ही है नहीं कि हम कृषि होंडे में 16 फिट कर रहे और इंजन फिट करते हैं, पानी जमा करते हैं और वो उससे हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करके मुझे 5 चक्कर वो हमको काम देता है, उसमें कई चीज पिकाते हैं, अल्लाह हमारी मदद करता है। और गन्ना पिकाते हैं, कई गन्ने के कई वैरायटी हैं और आम के कई वैरायटी हैं कि आम में ऐसे वैरायटी हैं जैसे कि एक आम में है, आम के जूस में मौसमी का जूस का टेस्ट, आम के जूस में संतरे का टेस्ट, हर तरह के नए नए चीजें करके तजुर्बा करते हैं और किसान को तकसीम करते हैं। जी कादरी साहब, आपने बताया कि आपके पास कई वैरायटी हैं, आम की बताई आपने। अब थोड़ा सा आप रेड ग्राम के बारे में, तुअर दाल के बारे में बताएं कि उसकी किस प्रकार की तुअर के दाल और शुगर के, जी हाँ, बोलिए। गन्ने की आपके पास इंपोर्टेड वैरायटीज हैं, वो आपने कैसे डेवलप की और किस तरह का आप इस पर काम कर रहे हैं? गन्ने के वैरायटी ऐसे हैं, मैंने यहाँ से अपने जिले के हद तक कई ये वैरायटी लेके आया, उसमें 25-30 टन निकालता था, लेकिन दूसरे स्टेट को गया, फिर उसका तजुर्बा किया, लेकिन 25-30 टन से हम ज्यादा नहीं निकालते थे। लेकिन मैं ये सोचा कि मेरे में कमी क्या है, इसको पूरा करे। दूसरे स्टेट वाले 50 टन निकालते हैं, हम 25 टन क्यों निकालते हैं? इसको मैंने पैदल चलकर एक एक जगह तजुर्बा सीख कर 25 से मुझे 35 को आया, फिर और दूसरे स्टेट को गया, उसका तजुर्बा सीखा, 50 को आया, 50 से और इजराइल गया, दूसरे मुल्क को गया। तो जाने के बाद हर मुल्क का तजुर्बा सीखकर मैं आज जो है वैरायटी भी बदला हो, वैरायटी बदलना और मेहनत करने में फायदा है। आज ये जमाने में, ये साल में 117 टन ये एकड़ को अल्लाह ने देता है। बिल्कुल 25-30 टन निकालने के बजाय 117 टन ये साल में निकला है। ये बिल्कुल कादरी साहब, वैरायटी है नए। जी बिल्कुल, आपकी जो वैरायटीज हैं हमने देखी। थोड़ा तुअर दाल के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा, तुअर की दाल में ऐसी चीज है कि हम पहले तुअर के दाल में भी मेरे पास 17 वैरायटी है। तुअर के 17 वैरायटी हैं, कई वैरायटी हैं। इसमें हमारे कोई वैरायटी ऐसे, कोई जापान सी वैरायटी है, कोई दूसरे हैं, कई चीजें। लेकिन हम तजुर्बा करते करते आज 17 वैरायटी है। हम यक्कर को जो है तो उसमें जो है 8 से 10 थैले निकालते और उसमें बहुत फायदा है। लेकिन हम ऑर्गेनिक से हैं, लेकिन हमने क्या करते हैं, दवा वगैरह नहीं मारते, ये गुड़ का पानी लेके झाड़ को मारते, मकोड़े जमा होते हैं, वो कीड़े को खाते हैं। थोड़ा दिमाग से भी काम करना, अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। जी बिल्कुल, दिमाग से काम करना ही चाहिए आज के किसान को। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपके पास जो फार्म है, डेयरी फार्म, उसके अंदर आप किस तरह के कार्य कर रहे हैं, और खासकर वो जो आपके पास एक खास बफेलो है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अरे वो बफेलो ऐसा है कि दूसरे मुल्क का है। वो क्या हुआ, एक जंगल में रहता हुआ शेर को हमने पकड़ के लाए हैं, पकड़ के लाए नहीं, खरीद के लाए। वो जंगल में जो ये बफेलो ऐसा है, जंगल के शेर को मारता है। उसकी बहादुरी देखकर उसको हम हमारे बिदर जिले को लाए हैं। उसकी खासियत ऐसी है कि उससे क्रॉस होता है तो उससे 9 से 10 लीटर दूध देता है, उसमें बहुत फायदा है। लेकिन उसमें 10 से 11 कुंटल उसका वजन है। उसके बीज से हम कम से कम 80 से 85 लाख रुपए उससे फायदा उठाए। और उसका दूध जो है
और गाढ़ा रहता है, वो बीज में बहुत फायदा है। और कम से कम गायें भी ऐसे हैं, भैंस भी ऐसे हैं और घोड़े भी हैं। अल्लाह का फजल करम है कि खेती बाड़ी के लिए हम घोड़ा इस्तेमाल करते हैं और इसके बीज में वो असर है कि वो यूरिया का काम देता है। जी बिल्कुल, घोड़े भी आपके पास हैं जो हमने देखे। थोड़ा सा अपने घोड़ों के बारे में भी बताएं, क्योंकि ये जो वैरायटीज के नाम आपने लिखे हुए थे वो भी कहीं आपने बाहर से भी कुछ घोड़े लेके आए हैं? जी हाँ जी, इंग्लैंड का भी घोड़ा है, वो बहुत बहादुरी पहाड़ चढ़ता है, बहुत फिल्म में काम करता है। वैसे चीजों को हमने लेके आए हैं। और दूसरे घोड़े हैं अपने खेती बाड़ी में, कोई उसको ऐसा सिखाए हैं, अगर कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बराबर जाके ठहरता है, वो हमको रहवारी करता है और घोड़ा बहुत वफादार है। लेकिन इसके सामने देखने से बहुत फायदा हो, क्योंकि मैं कितने तारीफ करूं, हम खुदा की तारीफ करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि अच्छी मेहनत कर आगे बढ़कर अपना देश का नाम उठाए। जी बिल्कुल कादरी साहब, थोड़ा सा आप हमारे ना हमने जो देखा आपके फार्म हाउस पे, वो वर्मी कंपोस्ट पर भी आपने काफी काम किया है। हमारे दर्शकों को थोड़ा वर्मी कंपोस्ट के बारे में और एक थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो पूरा जो मलमूत्र इकट्ठा होता है आपका डेयरी फार्म का, उसको आप किस तरह से एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसके पानी को जो है आप अपनी फसलों पर पहुंचाते हैं? देखिए, जो हमारा जो सैलरी है जो जानवरों का, उसको गोबर से हम एक जगह करते हैं, उसको एक बारीक करने का एक मिशन है, उसको हम पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाकर हम बुके से पेरते हैं, तो उसमें हमको बहुत से फायदे हैं। और सैलरी जो है उसको एक जगह इकट्ठा करके एक हाउस बनाया है जिसमें 20,000 लीटर तैयार होता है। उसमें हम उसको फिल्टर करने का मिशन रखे हैं, वो फिल्टर करके वो देता है। और दूसरा मिशन है वो फिल्टर करके डायरेक्ट वो पाइप लाइनिंग के वो फसल को जाता है, वो ड्रिप में होते हुए पूरी फसल को जाता है। कोई सोलर में इतना फायदा है कि 1 किलो गन्ना निकलने के बजाय 1.5 किलो निकलता है। 1.5 किलो निकलने का 2.5 किलो निकलता है। अब मेरा उसकी फजीलत से मेरा गन्ना कम से कम 4-4.5 किलो 5 किलो गन्ना आता है। इस वजह से इसकी कारण है कि हमारी फसल भी अच्छी होती है और गन्ना भी अच्छा होता है, उसमें शुगर % भी अच्छा होता है। इसमें बहुत बड़ी फजीलत है। और इसमें मेरे बकरियां भी हैं 250, उसका भी सैलरी लेते हैं, उसकी भी गोबरी बनाते हैं। इससे हम बहुत फायदा कर लेते हैं। जी कादरी साहब, वर्मी कंपोस्ट का भी मैंने आपका जो देखा उसके अंदर ये था कि जो वर्मी कंपोस्ट में ऐसा है। जी बताएं। बोलिए। जी, मेरा प्रश्न ये था कादरी साहब कि जो वर्मी कंपोस्ट में से वर्मी और जो कंपोस्ट से अलग करने के लिए भी आपने एक टेक्निक विकसित की है जिसमें ताकि वो मरे ना हो। जी हाँ, उसमें हमें ऐसे किया है कि वर्मी कंपोस्ट इस तरह करते हैं, जो जानवरों को चारा डालते हैं, जो उससे बचता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट हाउस में डालकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद जो उसको छानते हैं, तो उसके लिए हमने एक छानी बनाया है, तो उसके जो केचुए हैं वो मरना नहीं, उसको हाथ से फिराते हैं, वो केचुए अलग हो जाते हैं, गोबरी अलग हो जाते हैं। ओरिजिनल गोबरी है मेरा, वर्मी कंपोस्ट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है। जी बिल्कुल कादरी साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। थोड़ा सा जो आपने बताया था हमें मैंगो के बारे में, जो 12 आपके पास मैंगो है और उसकी नर्सरी जो आप ग्रीन हाउस में तैयार करते हैं, उसके विषय में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, वो ऐसे है। आम में भी क्या है, जैसा कि अपना दिमाग लड़ाना कि कौन से चीज में क्या फायदा है, अच्छा है बोले तो उससे और अच्छा क्या है, या जिससे जो करते बढ़ा रहा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। अब ये साल में एक नया तजुर्बा कर रहे हैं अदरक का, या अदरक में मैंगो अदरक, यानी अदरक में आम की खुशबू आए, वो अचार का काम दे। ये साल इंशाल्लाह 2-3 महीने में कामयाब होगा, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल कादरी साहब, अब चलते चलते आखिरी प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं वो आपको देखकर, आपको सीख कर किस तरह से ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों,
क्या उनको हाँ। आसानी से उपलब्ध हो सकता है? यानी वो आते हैं, हमने अपना टाइम खराब कर उनकी सेवा करते हैं, ये इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, अगर नहीं है तो हमारे पास ले जाओ, तजुर्बा करो, आगे बढ़ो, इस तरीके से भी बोलते हैं। ये कर वो लोग भी आर्गेनिक में बहुत मशगूल हो गए, कई लोग तरक्की कर रहे, जैसा कि हम आम के झाड़ लगा रहे बेकार जमीनों में, वो भी कई लोग ने तजुर्बा कर रहे हैं और आगे लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल कादरी साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी, और साथ में आपका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो आपका फॉर्म है, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत कई मिनिस्टर लोग आते हैं इसको देखने के लिए, कई कॉलेज के बच्चे आते हैं, ये तजुर्बा हासिल करते हैं। ये बच्चे जो हैं जो कॉलेज का PhD करते हैं, यहाँ का तजुर्बा कर गोल्ड मेडल मारा है। शुक्र है अल्लाह का, बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं जो कॉलेज के आते हैं, और बाहर के हर स्टेट के किसान आते हैं, यानी तमिलनाडु के, पांडिचेरी के और तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर तरफ के मिनिस्टर आते हैं, हर पब्लिक आती है, ये तजुर्बा करके आगे बढ़ रहे हैं। और किसानों को भी वो लोगों ने मशवरा दिया है कि फलाना जगह जाइए, ये सीख के आइए, अल्लाह का फजल है, ये करते हैं। अब देखिए ये जो वबा आई है, कोरोना आया है, इससे 2-2.5 महीने से लोग बहुत परेशान थे, लेकिन बाहर नहीं आते थे। लेकिन गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में और पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, तमाम सब ने पब्लिक की अच्छी सेवाएं की है। और तमाम गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस और डॉक्टर, हर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी जान जो है हाथ में रखकर इतनी खिदमत की है। अल्लाह का फजल है, उनको भी अच्छा रखे, हमारे देश को भी अमान रखे और दुनिया को भी अमान में रखे। अब इसमें ऐसी तकलीफ हुई कि रमजान का महीना था कि लोगों को बाहर जाने के लिए, रोजा तोड़ने के लिए खजूर नहीं था, कुछ ये नहीं था, बहुत तकलीफ थी, कोई फल फलारी नहीं मिल रहा था। हमने मस्जिद में भी 3 आदमी रहना, इस तरह से कानून था, उसको हमने मान लिया। फिर रोजदारों के लिए हमने एक कोशिश की कि फ्रूट वगैरह लेके आकर, खजूर लेके आकर, हर किस्म के वे लेके आकर पैकेट का एक पैकेट कर 700 मकान थे, हर मकान को हमने रोजा इफ्तारी के लिए देते थे। और यानी 1 महीना इस तरीके से चलता रहा और गरीब लोगों को अल्लाह ने तौफीक दिया, कुछ चावल भी देते रहे। और छोटे से और दूसरे गांव में रोजा छोड़ने के लिए कुछ नहीं था, नमक से रोजा छोड़ रहे थे। अल्लाह के फजल से वो गांव को भी हमने इफ्तारी का इंतजाम किया, वो भी 1 महीना जारी रहा। इस तरह से अल्लाह ने हमको ये खिदमत के लिए खिदमत की है। अल्लाह ताला इस खिदमत को अल्लाह कबूल करे और सबको भी अच्छा रखे। अब बताइए, 1-2 दिन नहीं करते, 1 महीने तक इस तरह से खिदमत की है। जी कादरी साहब, और अब आपका इतने अच्छे कार्य करने के बाद आपका भविष्य का क्या प्लान है? आप और किस तरह का कार्य करना चाहते हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी देखिए, खैर ये तो भी था, अभी हमारे खेत में टमाटर था, कद्दू थे, तमाम तरकारी वगैरह 1 महीने तक जो भी आता था पब्लिक को तकसीम कर दे। और आगे के लिए हम उम्मीद रखते हैं और सबका आशीर्वाद ये चाहते हैं कि हम और भी कुछ आगे बढ़कर काम करें और सेवा करें। और आगे बढ़ने के लिए अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा, हमारे पूरे मुल्क को खुश रहेगा, हर बलाओं से निजात देगा। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको और खुश रखे। और आपकी कंपनी का, आपके डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कादरी साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपने हमें समय दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपसे जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे हम इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह। और तमाम किसान भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हिम्मत मत हारो, किसानों लोगों हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, जमीन को मेहनत करो, जमीन को मेहनत करो, जरूर अल्लाह हमारे को जरूर मदद करेगा। जैसा कि हमारी माँ जो है बच्चा रोए तो दूध पिलाती है, और हम जमीन को मेहनत करें तो हमको ये माँ खिलाती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी नमस्कार।
नमस्कार।